Welcome to Almaty. Namaste, Narendra Modi. Okay, so finally here at the Bombay airport as usual इस बार का फ्लाइट टाइम इज़ वेरी वेरी लिजिट द बेस्ट टाइम. मैं दोपहर को फ्लाई कर रही हूँ विच इज़ सो रिलैक्सिंग एंड सो गुड. यू कैन हियर पीपल क्लैपिंग बिहाइंड मी. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आई एम फ्लाइंग फ्रॉम बॉम्बे टू अलमाटी एंड दिस अपेरेंटली हैपेंस टू बी देयर इनॉग्रल फ्लाइट. So you can see some action happening behind me. That's because it's their inaugural flight. So I may be one of the first persons traveling from this route, which goes directly from Bombay to Almaty. सिर्फ 4.5 घंटे का ही flight time है. So I'm pretty excited for that. More about Almaty and Kazakhstan and Central Asia once we get to the destination. But for now, मेरे पास बहुत सारा time है to cut. So let's see. Bombay airport पे probably go to the lounge or probably grab something to quickly eat, and then we board the flight. So finally immigration is done, security is cleared, baggage वगैरह दे दिया है, all of it is done and I am heading onwards to my gate. अभी थोड़ा टाइम है वैसे बोर्ड करने के लिए, but just heading toward the gate. Anyhow, got some coke. Onwards to Almaty. एयर अस्ताना हैज अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू अलमाटी इन कजाकिस्तान जो सिर्फ 4.5 घंटे की फ्लाइट है. इट फ्लाइज अंडर द कैरियर फ्लाई एरिस्तान. Shanwa, are you wearing your gloves? Only freezing. It's 5 degrees. 5 degrees. Feels like -5. Feels like -5, but it's 5 degrees. Sudden change of temperature from Bombay. Everyone in the bus is just freezing. कजाकिस्तान इंडियंस के लिए वीजा फ्री है. इसका मतलब कि आपको एयरपोर्ट पहुंचकर बस इमिग्रेशन की लाइन में लगना है और पासपोर्ट पर स्टैम्प करवा के यू कैन एग्जिट. So this is what the Almaty airport looks like. एग्जिट करने के बाद अगर आप लेफ्ट में आओगे तो देयर आर लाइक कैफ़ेज़ या मल्टीपल कैफ़ेज़. यहाँ पे कुछ करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, सामने एकदम एक और कैफ़े है. और अगर आप एग्जिट करके राइट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको सिम कार्ड मिलेगा. few more exchange like currency ones. People come to you asking you if you want a cab from them. अगर आपके पास Yandex को ऐप है तो आप उसमें से ही बुक कर सकते हो या तो फिर इनसे भी करवा सकते हो. And if you head out straight then this is the exit towards Almaty city which I'm just going to do in a bit. तो यहाँ पे सिम कार्ड्स तो मिल रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, बट यहाँ पे ई सिम्स नहीं मिलेंगे. तो आपके फ़ोन में अगर ई सिम ही चलता है, फिजिकल नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली यू वोंट फाइंड इट हियर. मेरे फ़ोन में सिर्फ ई सिम लगता है तो आई विल नॉट बी एबल टू बाय इट फ्रॉम हियर. बट वी हैव वन मोर फ़ोन, ईशान्स फ़ोन, तो उसमें हम फिजिकल सिम आज डालेंगे और कल मार्केट से ई सिम भी ले लेंगे. बट अनदर थिंग इज़ कि सिम कार्ड खरीदने के लिए ये लोग जो इनके कजाकी टेंगी है सिर्फ दैट इज़ एक्सेप्टेड हियर. दे डोंट एक्सेप्ट डॉलर्स और एनी अदर करेंसी. सो टू गेट डॉलर्स तो आप उसे यहीं पे एक्सचेंज करवा सकते हैं, थोड़े से डॉलर्स टू गेट योर सिम कार्ड. ये 2 फ्लोर्स का है तो यहाँ पे जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे यू कैन गेट योर करेंसी एक्सचेंज.
So that's what we're going to do, get the currency exchange and then you can go and you can buy your SIM card. SIM card की जितने भी details है जैसे price वगैरह, I'll mention it down here. तो कुछ करेंसी एक्सचेंज करके सिम कार्ड लेकर I booked a cab through the Yandex Go app to head to my Airbnb. वैसे तो काफी रात हो चुकी थी, so there wasn't much to make of the city, but the thrill of being on new land is unmatched. और अगर आपने Airbnbs बुक किए हैं तो you know that the host sends you instructions on how to access and open your flat. I booked this Airbnb much before I was in Kazakhstan and got a great deal. All the prices will be mentioned in the video's description. फाइनली Airbnb में चेक इन हो चुके हैं. आई वॉज जस्ट इंसुलेटिंग विथ माई सेल्फ विथ लाइक सो मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ्स. और ये पीछे जो आप बेड पे देख रहे हो, पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया है. आई विल लिस्ट अ सेट ऑफ एप्स दैट यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड इफ़ यू कमिंग टू कजाकिस्तान और एनी अदर कंट्री इन सेंट्रल एशिया, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू. अगर आपको ग्रॉसरी मंगवानी है या फिर आपको हमारी तरह खाना ही मंगवाना हो या फिर कैब्स भी बुक करने हो, तो देर आर वेरियस ऐप्स फॉर दैट. आई विल ऑल्सो लिस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऐप में वो कैश नहीं ले रहा था, सिर्फ कार्ड से पेमेंट हो रही थी. किसी और में इनकी लोकल जो ऐप्स होते हैं उसी से पेमेंट. सो आई लिस्ट ऑल ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू चेक दैट. बट अभी पिज़्ज़ा खाने का टाइम हो चुका है, सो आई एम गोना ग्रैब ऑन सम पिज़्ज़ा एंड कॉल इट अ डे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2. ईशान की मॉर्निंग काफ़ी जल्दी हो चुकी थी. ही इवन वेंट डाउन एंड गॉट सम क्रूजॉन्स फॉर ब्रेकफास्ट. और मेरी गुड मॉर्निंग बस हो रही है. So we're finally checking out of this Airbnb. Our time here is over. हम लोगों ने ये Airbnb सिर्फ एक रात के लिए लिया था because we were landing last night and we needed a place to stay obviously. तो अब हम निकल रहे हैं. अभी के लिए फिलहाल अलमाटी में ही है. Going to be exploring a little bit more of Almaty, so let's go. तो बिफोर आई हेड आउट, बेसिकली दिस इज़ दी अपार्टमेंट दैट आई वाज लिविंग इन, जो Airbnb था इसमें था. ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप देख सकते हो. इसमें बहुत सारे मतलब बिल्डिंग्स है ऐसी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स के अंदर. एंड इट्स गॉट लाइक अ प्ले एरिया, इट्स गॉट अ फुटबॉल ग्राउंड, इट्स गॉट अ टेनिस ग्राउंड, इट्स गॉट अ किड्स प्ले एरिया, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स ग्रेट फॉर फैमिलीज एंड किड्स इफ़ यू आर कमिंग. बीच में बेंचेस रखे हुए, सो दैट इफ यू वांट टू कम इन द इवनिंग्स एंड सिट. इट्स क्वाइट कोल्ड टू बी एक्चुअली कमिंग आउट एंड सिटिंग, बट आई सॉ द लोकल्स डूइंग दैट. उनके लिए probably this is normal, and that's us. We're now booking a cab to go out in Almaty, but yeah, this is what the Airbnb looked like. और मतलब यहाँ पे दूसरे जो रेसिडेंट्स है वो तो ऑब्वियसली रहते ही है, उनका घर है यहाँ पे. तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस Airbnb in the video description. So we booked a cab through Yandex Go again और सोचा दिन की शुरुआत कुछ लोकल कॉफ़ी पी के करते हैं. So here we are.
बेसिकली हम जो है लैंग्वेजेस यहाँ पे जो मेन्यूज़ होते हैं एवरीथिंग इज़ रिटन इन रशियन और कज़ाक, तो हम गूगल का जो ट्रांसलेटर होता है वे यू कैन स्कैन इट फ्रॉम फोटोज़, हम वो यूज़ करें टू रीड मेन्यूज़। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, so here it translates like this. So usually it's all written in Okay, so just like any other city or any other country, you need to come and understand the transit system even out here in Almaty. So यहाँ पे भी there are multiple ways of commuting and this is just some locals saying hi. So there are multiple ways of commuting even here. First off the bat is obviously कि आप Yandex Go app को download कर लो. फर्स्ट आप इसके आप Yandex Go ऐप को डाउनलोड कर लो और यू कैन बुक कैब्स टू गो टू एनीवेयर अराउंड. बट आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हो या mainly just like me, if you want to get the experience of a city, you want to do something more local, then you can travel in their metros or in their buses, which is a very local way of traveling and that's amazing to do so as well. So मैं अभी चल के जा रही हूँ एक मेट्रो स्टेशन पे जो यहाँ पे मेरे Airbnb के पास में ही है, टू गो टू सम ऑफ द प्लेसेस. तो ये समझना है आज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, हाउ द मेट्रो सिस्टम वर्क्स. मेट्रो कार्ड लेना है, कैश से पे करना है, where are the stations, where does it drop you. So I need to understand all of that. So I'm just going to go and walk to the metro station now. Sairan station करके the station is called, is very close to my Airbnb. So currently walking there. The metro here costs 100 tengi per person, which is just rupees 18 for any station you wish to travel to. This is what. यहाँ पे सब कुछ कज़ाक में लिखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, but it's also some things are translated. Like for example, Zibek Zoli. This is the station we need to be getting to. हम अभी यहाँ पे है, right? We're on the first. Where are we? We're at Sairan. Sorry, we're at Sairan. And so we have 1, 2, 3, 4, 5 and we are on the 6th station. तो हमें यहाँ पे उतरना है. So Almaty used to be the capital of Kazakhstan until 1997, but उसके बाद से Astana has been the capital of Kazakhstan, जिसे नूर सुल्तान भी कहा जाता है. And in fact Kazakhstan used to be under the Soviet rule until 1991, but उसके बाद ये एक independent country हो गया और उसके बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा development होने लगा. So you will see even the architecture, the buildings you see, the places that you see, they are very very well developed. It's a very well connected city and also the people seem pretty warm. Of course language barrier होता है. People out here only understand Russian or Kazakh, so having a Google Translate handy at all times is very useful. But other than that, अगर लोग आपकी भाषा समझ भी नहीं रहे तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल है. अगर आप इनसे कुछ पूछेंगे तो ये रुकेंगे, आपके मैप में डाल के देंगे. सो वैसे लोग काफ़ी हेल्पफुल है. And it's a very nice warm feeling when you come here.
जगह जगह पे आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे, जगह जगह पे फार्मेसीज़ है. सो ऐसा नहीं है कि यू विल कम टू द प्लेस एंड जस्ट कीप लुकिंग फॉर थिंग्स. बेसिक जो एमिनिटीज़ हमारी होती है, जो ग्रोसरीज होती है, ये सारा कुछ तो हर ही जगह पे मिल ही रहा है. टॉक अबाउट द डेविल एंड मिनी मार्ट यहीं पे है. सो दैट्स प्रीटी नाइस. जैसे मैंने दिखाया आपको, मैं ज़िवेक्ज़ोली स्ट्रीट पर उतर गई हूँ और यहाँ से मैं अभी चल के जा रही हूँ ग्रीन बाज़ार. ग्रीन बाज़ार जो है यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट एरिया है. एंड अगर आपको लोकल कज़ाकी जो डिशेस होती है, जो लोकल कज़ाकी स्पाइसेस होते हैं, जो मीट यहाँ पे होता है यूज़, ये सब अगर यू वांट टू सी इट इन एक्शन, देन ग्रीन बाज़ार इज़ द प्लेस टू बी. यहाँ आप जो लोकल डेलिकेसीज है कुछ ये भी सैम्पल कर सकते हो. कज़ाकिस्तान में हॉर्स मीट अपेरेंटली एक डेलिकेसी है, इट्स वेरी पॉपुलर. तो ये सब यहाँ पे मिलेगा देखने. तो लेट्स सी, ग्रीन बाज़ार ही जाके देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है. Located in the center of town, the Green Bazaar is Kazakhstan's most famous market. Built in the 1970s with a new concrete extension that replaced the outdoor vegetable market in 2016, इसे Central Asia का सबसे clean market माना जाता है. How are you? Good. Where are you from? India. Oh, namaste. Narendra Modi. Yes. Shahrukh Khan. Amitabh Bachchan. Yes. Try. No money. Discount, It's- discount. You from India? So they call akroot and they call anjeer. Pretty cool. Okay, small. It's nice. Mango is nice. Okay, small, mix. The mango is pretty nice. खत्म ही नहीं हो रहा क्योंकि बहुत chewy है. But it's really nice. This is some. What is this you said? Chocolate acro. Chocolate akroot. Whoa. Oh my god. It was amazing. Chocolate Good body. akroot is like my new favorite. I didn't even know this thing existed. Chocolate akroot, guys. It's amazing. I love you, India. You know Narendra Hindi? Modi. You know? These are some of the local vegetables as such. और ये फ्रूट्स है. यहाँ पे देखते कोई यूनिक फ्रूट्स है क्या. ये वही फ्रूट्स है जो हम खाते हैं. एवोकाडो और द बिग लाइम, मैंगोस्टेन, पेयर, एप्पल, बनाना, ड्रैगन फ्रूट. ये सारे वही फ्रूट्स है जो हम खाते हैं. अनार का साइज देखो गाइस, ये देखो, द साइज इज अ पोमोग्रेनेट. और यहाँ पे बात, और ये अनार के दाने देखो इतने लाल. ये ऑरेंजेस, टैंजरीन. तो ये बेसिकली इनका चीज़ है जो एज ए स्नैक ही कंज्यूम करते हैं. इट्स अ ड्राइड वन, इट्स हार्ड. और ये काउ मिल्क से बना है. I don't know how to describe it exactly. It's extremely sour from the fermentation. So it's basically आपको जो सॉफ्ट चीज़ का टेस्ट आता है, it's got the same taste. But imagine that fermented over and over again, and the actual cheese ka taste into 10 times of sourness. That's the best I can describe it. It's nice if had with something else, like as an accompaniment. If you have it by itself, बहुत ही खट्टा है, बहुत ही खारा है. So I'm not sure if I'd have it just like this, to be very honest. To take back, if you guys are looking at some souvenirs like food related local items, then there are shops like इस market को लग के ही यहाँ पे ये shops है जहाँ पे you can probably buy these kind of things. Like there's spices, there's their local oils, local herbs that they use.
Some of them even have dairy products, which obviously won't have a longer shelf life, so you can't take them. But if you want to try them, you can try them. ये इनके जो local sauces होते हैं, इनके local sausages और meat होता है, वो सब है. So lots of stuff. वे fresh juice भी बना के दे रहे हैं. You can see these huge oranges. You can see pomegranate. और ये कुछ already बने हुए pulp है. This is guava. This is mango. So you can even buy it from here. तो दिस मार्केट एक्चुअली क्लोजेस बाय 7 PM. तो अगर आप 7 बजे आओगे तो शार्प 7 बजे ये बंद होने लगता है. तो मेक श्योर यू कम अ लिटिल बिफोर दैट, ताकि इफ यू वांट टू सी इट लाइक इन फुल एक्शन you can see it. People here, like the meat section has started winding up, the rest of them are still there. So that's that. Also, here's another very cool thing. I found a shop in here which also sells containers. So if you're going to buy like big chunks of meat or maybe cut fruits or something, you can obviously purchase containers from here or something, and you can even carry it in that if you'd like to, or purchase these containers separately if you want. So यहाँ पे कौन सा क्या मीट है, you will be able to understand from these signs. So this is horse meat section. This is pork because pig दिखाया है, and this entire section is for chicken. So basically, if you're confused and if you don't know, you can obviously ask around. But if not, then ये signs will basically guide you to what section caters to what meat. It's amazing, right? इस मार्केट से सीधा चल के if you will go out through any of these gates, इसको लग के there is a shopping market. So basically all your socks, coats, shoes, that's the kind of stuff that you will be getting here. And basically if you are somebody who likes shopping, this is a heaven for you. And trust me, this place is set to put you at your bargaining skills to test. So here are some of the things that you can find here. इनके जो ग्लव्स की क्वालिटी होती है बहुत ही अलग है. दे वेरी थिकर देन व्हाट वी यूजुअली गेट इन इंडिया. तो हमने ग्लव्स लिए. हमें 15 मिनट वापस चल के जाना है मेट्रो की तरफ. तो वी फाउंड अ पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर अस. पैसे तो सिटी सेंटर से निकलकर मेट्रो स्टेशन की ओर चलते चलते we decided to grab something to eat and we found a doner shop which happens to be a local favorite here. A doner is a Turkish dish made with meat and veggies all tucked and rolled in a roti seri. yet another day in Almaty. आज एक नया दिन है तो हमने एक नए एयरबीएनबी में शिफ्ट किया जो मैंने आपको जस्ट दिखाया. बट अभी हम आज अलमाटी में ही जा रहे हैं, अलमाटी में ही घूमने वाले हैं. अभी फ़िलहाल मैं बस अपार्टमेंट से नीचे आई हूँ ग्रोसरी स्टोर में टू कम बाय सम कॉफ़ी. तो कॉफ़ी लेके जाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे टू एक्सप्लोर मोर ऑफ अलमाटी सिटी टुडे. सो स्टे ट्यून्ड. मेरे एयरबीएनबी में ही कॉफी बे कर दिया था, सो ऑफ कोर्स आई हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. नो बेटर वे टू स्टार्ट योर डे विद अ फ्रेश कप ऑफ हॉट कॉफी. तो बिफोर वी हेड आउट जहाँ हमें जाना है, we're going to be converting some dollars into the Kazakhi tengi. तो ये आपको कन्वर्जन वाले तो जगह जगह पे मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स ही होते हैं सबके. सो यू कैन डू दैट. और ऐसे आपको जगह जगह पे सुपर मार्केट्स भी मिलेंगे. सो इट्स प्रीटी गुड.
तो चलते चलते ये दिखा, दिस इज़ द ओपेरा हाउस and a few more things as decor. You'll see Christmas trees everywhere क्योंकि just New Year हुआ है और मैं आई हूँ. I've come in January, that's why. This is the Almaty Hotel, which is also a very popular one out here. And these are what the streets look like. How beautiful they are. यहाँ पे चलने का मज़ा इसलिए तो है कि आप चलते चलते बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. You can stop multiple times for taking pictures and so on. So you'll see a string of restaurants like these. जैसे ये bubble restaurant है, which looks like a nice date place, and few more here, and cobbled walkways everywhere. So it's amazing to just take a walk. अलमाटी में पहली जगह दैट आई एम गोइंग टू टुडे इज़ द ग्रीन बाज़ार. आई नो हम ग्रीन बाज़ार पहले भी गए थे, बट द लास्ट टाइम वी वेंट इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टाइम फॉर इट टू शट डाउन. तो जो मैंने आपको दूसरा मार्केट दिखाया था ग्रीन बाज़ार को, जो लग के बाहर ही बिल्कुल है, जहाँ पे आपको कपड़े वगैरह मिलते हैं, दैट वाज ऑलमोस्ट शट डाउन. सो वी कुडंट रियली एक्सप्लोर मच एंड सी. सो currently I'm just going to go to that market and hopefully आज we are much more early, तो we'll get to see it all up and about. And उसके बाद there are few more places on the list. जैसे उस दिन मैं ग्रीन बाज़ार के लिए मेट्रो से आई थी, I've done the same route today as well, just the boarding station was different. But just bear in mind कि अगर आप मेट्रो स्टेशन से आने वाले हो then the connecting places are very far. Like for example मेरे Airbnb से we walked about 20-25 minutes to get to the station. और इस स्टेशन पे जो ग्रीन मार्केट से या सिटी सेंटर से सबसे क्लोजेस्ट है इज़ द ज़िबेक ज़ोली स्टेशन. तो ये स्टेशन ज़िबेक ज़ोली पे पहुंचने के बाद भी आपको अनदर 15-ish minutes चलना है. सो इफ़ यू हैव to get to these places using the metro, it's a great experience because you get to experience the local transit of a city. But just bear in mind that you start your days earlier ताकि आपका time waste ना हो, क्योंकि it's going to involve a lot of walking. Make sure you're wearing good walking shoes that support you walking around town. And otherwise there are also local buses which we haven't yet figured out, but we will soon. तो अगर मैं बस से ट्रैवल करी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि what is the experience like, टोकन्स या बस का पास कहाँ से लेना एक्सेट्रा. But for now it's the metro and walking towards Green Bazaar. So back to the clothes market to grab a few things for the rest of the trip and then quickly drop by Green Bazaar too. तो ये बेसिकली है ग्रीन बाज़ार जहाँ हम कल भी आए थे. और ग्रीन बाज़ार आज फुल है. मतलब आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े जैसा वैसे बनाया है एक फ्लोर ऊपर. तो आप इस कैफ़े में बैठ के यू कैन हैव योर कॉफ़ी व्हाइल यू वॉच द हसल एंड मसल ऑफ दिस एंटायर मार्केट विच इज़ सो कूल. आई थिंक यू नो आप यहाँ पे बैठ सकते हो जितना टाइम आप बैठना चाहते हो इस कैफ़े में, and you can watch the people actually buying stuff, selling stuff. You can watch everything in action, which I think is really so cool. तो यहाँ कज़ाकी चॉकलेट्स जो बनती है दैट इज़ वेरी फेमस एंड दिस इज़ अ चॉकलेट फैक्ट्री विच इज़ राइट आउटसाइड ऑफ ग्रीन बाज़ार. तो ये ग्रीन बाज़ार है और आप चल के लेफ्ट में निकलोगे तो यू विल सी दिस फैक्ट्री. So I'm going to go and see if we are allowed to go inside this factory. आज संडे है, so I'm hoping that ये close ना हो. But I'm going to go inside and check out if the factory is open. Then we can see some action as to how these chocolates are actually made. Rakhat, which means pleasure in Kazakh, is the oldest manufacturer of chocolates dating back to almost 70 years. Around 3,500 workers work in 2 factories making chocolates for people suffering from diabetes and also low-calorie products like candies, cookies and waffles.
This honestly feels like entering Charlie and the Chocolate Factory. It's like being in chocolate heaven क्योंकि मेरे आस-पास हर जगह सिर्फ और सिर्फ chocolates है. So if you're somebody also who loves chocolates and you want to take back some home, this is a great thing to take back. Make sure you definitely do come to this chocolate shop, the Rakhat Chocolate Shop of Almaty. This is basically a Kazaki version of Snickers. It's exactly like Snickers, but it's really nice. And on my way back home, I came across the Zen Cove Cathedral, jahan kids were ice skating, and I couldn't help but stop and just watch. Almaty, what a wonder you are. तो कज़ाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन इट्स हिस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ अलमाटी में आपको बहुत सारे म्यूज़ियम्स मिलेंगे. एंड टू योर सरप्राइज, अलमाटी में ही, सिर्फ अलमाटी सिटी में अलोन देर आर 60 म्यूज़ियम्स. और ये जो 60 म्यूज़ियम्स है, इसमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो हाउस म्यूज़ियम्स है, मतलब किसी ने अपने अपने घर में ही एक म्यूज़ियम बना लिया है. बट देर आर सम विच आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप विजिट करो. तो मैं भी आज जा रही हूँ. टुडे इज़ म्यूज़ियम डे फॉर मी. Now I personally love visiting museums because I feel like there is so much to ponder upon, think upon. Just sit by a museum and watch the galleries or probably try and learn so much. For example, यहाँ पे history museum है, war museums है, तो there's a lot to pick from that. तो अगर आप एक museum buff नहीं हो, I know that everybody doesn't like going to museums. A lot of you find it boring. Then you can probably skip this part. But if not, if you're somebody like me who's intrigued in the history of a place and learning a little more and getting under the skin of a city, then probably this is very much for you. So what you see behind me is a very interesting structure standing. It is one of the oldest and the largest museums, not just in Almaty, not just in Kazakhstan, but in all of Central Asia. So let's go inside and find out how magnificent this actually is. यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है जस्ट इन केस यू वांट टू कनेक्ट. म्यूजियम 4 फ्लोर्स में डिवाइडेड है एंड वी हेडेड डाउन टू फ्लोर नंबर 1. फ्लोर बाय फ्लोर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द म्यूजियम हैज़ इन स्टोर. इस म्यूजियम में आप अपने कोट्स और बड़े बैग्स अगर है तो उसको हैंग करके जा सकते हो. यहाँ पे यू डोंट नीड टू कैरी इट अराउंड इफ़ यू डोंट वांट टू, व्हिच इज़ सो कूल. So from flora and fauna that existed in Kazakhstan a million years ago to some of its animals found even today, you'll find exhibits of basically everything that makes Kazakhstan what it is. The architectural wonders and also the progress in the local outfits of men and women. So this section of the museum is dedicated to independent Kazakhstan, which is basically 1991 के बाद जब वो USSR से निकल गए थे और वो independent country बन चुके थे तब, which is why you see this entire area is blue, क्योंकि तब उनका जो national flag है that was born, which is this, and just to show it independent from the USSR rule, इस पूरे रूम को उन्होंने ब्लू कर रखा है.
extra. Okay, so here's a quick fun fact about Almaty. Almaty जो वर्ड है ये दो वर्ड में से बना है, अल्मा और आटा, which means the father of apples. और इसको पता है फादर ऑफ एप्पल्स क्यों कहा जाता है या फिर अलमाटी इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये मानना है कि हियर द गार्डन ऑफ ईडन एग्जिस्टेड हियर, राइट हियर इन अलमाटी. नाउ वी डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, बट मानना तो यही है. दिस इज पॉपुलर बिलीफ दैट द गार्डन ऑफ ईडन एग्जिस्टेड समवेयर इन द सिटी हियर एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट apple was found, the very first apple on earth. So I don't know if that legend stands true or not, but this is a fun fact. तो कल जब मैं ज़ेनको कैथीड्रल गई थी, I didn't go inside, but I wanted to visit. After all, it's the second tallest wooden church in the whole world. Well, that was all for Almaty, a city with so much to offer. Stay tuned to the second episode where I will be taking you to explore the mighty lakes and canyons of Kazakhstan.